सभी को नमस्कार। 28 अप्रैल 2025। सबसे पहले आप यहाँ पे सेंसेक्स का चार्ट देख रहे हैं और सेंसेक्स की कल क्लियरिंग है। तो सबसे पहले सेंसेक्स के ऊपर बात करते हैं और इसके अंदर एक पैटर्न भी बन रहा है और इसके अंदर सेंसेक्स का जो चार्ट है वो इस तरीके से बन रहा है कि सेंसेक्स के अंदर जो क्लोजिंग है वो 80,100 से ऊपर की सेंसेक्स के अंदर क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए थी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं सेंसेक्स का डेली चार्ट है और सेंसेक्स के अंदर जो क्लोजिंग आ रही है अभी 3:30 बजे के दरमियान वो आ रही है 80,100 से ऊपर। यानी अभी जो सेंसेक्स चल रहा है वो चल रहा है 80,215। 3:26 हो रहे हैं और 80,100 के ऊपर ही इसकी क्लोजिंग आने की पूरी संभावना है। और इसका जो अगला पड़ाव आ रहा है वो आ रहा है 82,200 या 250। यानी सेंसेक्स के अंदर यहां से करीबन 2,000 पॉइंट का जंप यहां से आ सकता है, चाहे बाजार गैप अप हो और चाहे बाजार इंट्राडे में ही जाए। क्योंकि देखिए कल मंगल के दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी है और बुधवार के दिन निफ्टी की एक्सपायरी है और बृहस्पति को लेबर डे की वजह से यहां पे ऑफ है, केवल कमोडिटी मार्केट ही ऑन है। तो हफ्ते में केवल 2 दिन क्लियरिंग लगातार होने की वजह से एक बड़ा मूव यहां से एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो देखिए सेंसेक्स का जो चार्ट है उसके मुताबिक अगर ये चीज रिजेक्ट होनी होगी तो इसके लिए सिंपल सा हम स्टॉप लॉस रखेंगे, वो है 79,840 या 79,850 भी कह सकते हैं। 79,850 के नीचे ये चीज यहां पे खत्म हो जाएगी, यानी एज ए स्टॉप लॉस हम इसको मान के चलेंगे। और अभी भाव जो चल रहा है वो चल रहा है 80,200। बहुत ज्यादा आशंका है क्योंकि देखिए हमेशा आपको बोलता हूं कि बाजार के अंदर कुछ साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं। जैसे सेंसेक्स का जो साइकोलॉजिकल लेवल जैसे 80,000 था, इसके ऊपर सेंसेक्स यहां पे लगातार आज पूरे दिन होल्ड करता रहा सुबेरे के बाद तक और बाजार के अंदर क्लोजिंग भी जो आ रही है वो लास्ट स्विंग के ऊपर आ रही है। तो बहुत ज्यादा संभावना है सेंसेक्स की जो एक्सपायरी कटेगी वो तेज कटने की संभावना है। फिर भी ओवरनाइट बैड न्यूज से बचने के लिए जिस तरीके से इंडिया पाकिस्तान की न्यूज चल रही है या ट्रंप जी कुछ ना कुछ टैरिफ में बदलाव करते रहते हैं, तो अगर उसकी वजह से कोई बैड न्यूज आती है तो 79,850 के नीचे ही सेंसेक्स की पिक्चर नेगेटिव होगी। अदरवाइज यहां से सेंसेक्स ऊपर की साइड ही यहां से मूव कर सकता है। तो ये सेंसेक्स के लिए हो गया। और अगर बिल्कुल ही आप एक्सपायरी की बात करेंगे तो कल के दिन जो आज का लो बना है 80,020, तो आप मोटा मोटा मान के चलें 80,000 के ऊपर सेंसेक्स ऊपर अगर चल रहा है तो बहुत ज्यादा आशंका है ये वाला हाई यहां पे काट देगा जो कि बैठता है 80,330। 80,330 का हाई यहां पे ये काट देगा कल की एक्सपायरी में। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। 80,000 के ऊपर सेंसेक्स में लगातार तेजी ही रहेगी, इसके अंदर मंदी आने की संभावना 79,850 के नीचे ही बनेगी। तो ये सेंसेक्स की बात हो गई सबसे पहले। अब हम बात करते हैं निफ्टी की। देखिए ये निफ्टी का डेली चार्ट है और निफ्टी के डेली चार्ट के अंदर निफ्टी ने जो कल फ्राइडे में जो एक पैटर्न यहां पे बनाया था बेरिश का, वो यहां पे 100% इसको क्या कर दिया है, इसने रिजेक्ट कर दिया है। तो निफ्टी के अंदर भी कुछ स्विंग और हाई और स्विंग लो मैं आपको बताऊंगा। निफ्टी के अंदर जो स्विंग लो की बात करेंगे तो देखिए 24,200 का एक स्विंग लो निफ्टी को अब यहां पे फेस करना पड़ेगा, यानी एक जबरदस्त डिमांड का काम करेगा। जब भी बाजार इस लेवल में आएगा बाजार के अंदर यहां से बायर एक्टिव हो जाएंगे 24,200 के लेवल पे। और अगला जो पड़ाव है निफ्टी का वो यहां से करीबन 500 पॉइंट ऊपर है। जैसे सेंसेक्स के अंदर 2,000 पॉइंट का बैठ रहा है, वैसे निफ्टी के अंदर करीबन 500 पॉइंट का टारगेट यहां पे ऊपर का बन सकता है जो कि बैठेगा 24,800। क्योंकि देखिए बाजार के अंदर जिस तरीके से फ्राइडे का मूव सारा का सारा यहां पे आप देखेंगे 15 मिनट का चार्ट है, सारा का सारा मूव उसने जो डिक्लाइन किया था वो सारा का सारा वी शेप रिकवरी में सारा का सारा रिजेक्ट कर दिया। तो यहां पे अभी कोई गुंजाइश मंदे की इस तरीके से नहीं रहती है। इसका मतलब यहां पे बायर बहुत बढ़िया तरीके से एक्टिव हैं जो कि 24,200 के
डिमांड एरिया को अब आने वाले दिन में यहां पे नहीं टूटने देंगे और इसको 24,800 तक यहां से ऊपर में लेके जा सकते हैं, बशर्ते कि कोई, जैसा मैंने बोला, इंडिया पाकिस्तान के ऊपर जो बैड न्यूज चल रही है या कोई टैरिफ की कोई बैड न्यूज नहीं आती है। तो बाजार ऑलमोस्ट बंद हो चुका है, 3:30 हो चुके हैं। बाजार की क्लोजिंग यहां पे 24,312 की निफ्टी के अंदर आ चुकी है और एक बहुत अच्छी खासी एक बुल कैंडल बाजार ने बनाई है। मारू बोजू टाइप की कैंडल भी इसको बोल सकते हैं। बाजार ने एक बहुत अच्छी मारू बोजू कैंडल यहां पे बना के बंद हुआ है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी के अंदर भी एक जो नेगेटिव क्लोजिंग थी उसके ऊपर ही जाके बैंक निफ्टी ने यहां पे क्लोजिंग दी है और बैंक निफ्टी भी यहां से करीबन अगर आप देखेंगे तो इसका अगर अपर केस की बात करेंगे तो 1000 पॉइंट का अप मूव आप मान के चलें। 54,400 के ऊपर, 54,400 के ऊपर लगातार निफ्टी 55,400 के लेवल में बंद हुआ है। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे बात करूं तो छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से निफ्टी या बैंक निफ्टी यहां से 56.5 की तरफ, यहां से 56 से लेकर 56.5 की तरफ मूव कर सकती है, जिस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी में चार्ट के पैटर्न यहां पे बने हुए हैं। मगर बैंक निफ्टी के अंदर ज्यादा बड़ा मूव मुझे नहीं लगता। बैंक निफ्टी के अंदर 56,000 या 56,200 तक के लेवल ही यहां पे देखने को मिलेंगे। ज्यादा बड़ी मूव जो आएगी वो आएगी निफ्टी और सेंसेक्स में, क्योंकि इनकी एक्सपायरी अगले 2 दिन के अंदर होनी है। 54,150 के नीचे या 15 मिनट के चार्ट पे हम बात करते हैं निफ्टी के, बैंक निफ्टी के स्विंग की। अगर ये अपना 55,100 का लेवल यहां पे सेव कर पाता है, 55,100 यानी ये वाला 55,100 के पास ये जैसे ही आएगा, इसके अंदर एकदम से यहां पे डिमांड क्रिएट होती दिखाई देगी, जो कि इसको ऊपर की तरफ यहां पे खींचेगी। तो इस तरीके से सभी इंडेक्स के चार्ट बहुत ही बढ़िया पैटर्न में यहां पे बंद हुए हैं। सेंसेक्स की एक बार क्लोजिंग चेक कर लेते हैं, क्योंकि 3:30 बज चुके हैं। ये सेंसेक्स की क्लोजिंग है, तो सेंसेक्स की क्लोजिंग भी आ चुकी है, जिसके अंदर 80,218 की क्लोजिंग सेंसेक्स की आई है। तो वही 80,100 के ऊपर यहां पे क्लोजिंग आनी थी, तो 80,100 के ऊपर यहां पे क्लोजिंग आ गई है, जो कि इसको अब 82,200 तक लेके जा सकती है। वो गैप अप वाले केस में भी हो सकता है और नॉर्मल प्राइस एक्शन वाले केस में भी हो सकता है। 79,850 के नीचे या 79,840 के नीचे ये चीज यहां पे रिजेक्ट हो जाएगी, जो हमने यहां पे बात की है। तो आशा करता हूं ऊपर और नीचे दोनों के लेवल, सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सभी के डिमांड एरिया, सभी के सप्लाई एरिया मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये चीज आपको आपके काम आएगी। काम आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।